पावर ऑफ जर्नलिंग। आखिर जर्नलिंग में यानी राइटिंग में ऐसी क्या पावर है कि ये किसी भी इंसान की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। लिखने का हमारे सपनों से, हमारे मैनिफेस्टेशन से क्या कनेक्शन है भला? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर 2 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सामने आते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि अपने सपनों और गोल्स को लिखने से उसके पूरा होने की संभावना 42% बढ़ जाती है। कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट डॉक्टर गेल मैथ्यूज, उन्होंने जर्नलिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए कि क्या लक्ष्य लिखने से उन्हें हासिल करने की संभावना बढ़ती है या नहीं। इसके लिए डॉक्टर गेल मैथ्यूज ने 267 लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किया। इन सभी पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। पहला, जिन्होंने कोई लक्ष्य नहीं लिखा। दूसरा, जिन्होंने सिर्फ गोल्स को अपने मन में सोचा। एंड थर्ड, जिन्होंने गोल्स को सोचा भी और उसको नोट डाउन भी किया, उसको रिटन फॉर्म में रखा। और रिजल्ट ये आया कि 43% लोग जिन्होंने लक्ष्य नहीं लिखे थे वो अपनी लाइफ में कुछ एवरेज ही सिचुएशन में थे, और जिन लोगों ने अपने गोल्स को सिर्फ माइंड में सोचा था वे लोग गोल्स ना लिखने वाले लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल थे, और जिन्होंने अपने गोल्स को लिखा था वे लोग अपनी लाइफ में बाकी लोगों से कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ जी रहे थे। एक और स्टडी सामने आती है जो कि द जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में पब्लिश हुई थी। इस स्टडी के अकॉर्डिंग रिटन गोल से हमारे सक्सेस का चांस 42% बढ़ जाता है। रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि हमारे गोल्स के बारे में सोचने और इसको बोल के एक्सप्रेस करने से कई गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है गोल्स को लिखना। एक और स्टडी सामने आती है जो कि द एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल में पब्लिश हुई थी, जो कि कॉर्पोरेट सेटिंग की परफॉर्मेंस को बताता है कि उन पर गोल्स को लिखने का क्या असर पड़ा। ये स्टडी बताता है कि वो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने अपने गोल्स को रिटन में रखा था यानी कि लिख के रखा था, उनकी प्रोडक्टिविटी हाई थी और वो अपने लाइफ में गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा कामयाब थे उनके मुकाबले जिन लोगों ने गोल्स को नहीं लिखा था। ये स्टडी ये भी बताती है कि राइटिंग डाउन गोल्स हमारे फोकस एंड मोटिवेशन को बढ़ाता है और एम्प्लॉयज़ को अपना काम प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है। ये सारी स्टडी हमारे गोल्स को लिखने की तरफ इंस्पायर करता है। जब आप गोल्स को लिखते हैं तो ये आपके गोल्स को क्लैरिफाई करता है, आपके मोटिवेशन को बढ़ाता है, आपके फोकस को इम्प्रूव करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। सो अगर आप भी लाइफ में अपने सभी गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो अपने गोल्स को आज से ही लिखना शुरू कर दें। गोल्स ही नहीं बल्कि जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को भी लिखते हैं तो उनमें भी ये देखा गया है कि उनका मन शांत होता है, उनकी निराशा वाले इमोशन में कमी होता हुआ दिखता है। मतलब कि जर्नलिंग से आपकी नकारात्मक भावनाएं भी कम होती हैं जिनसे आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छा बना रहता है। तो अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो आज से ही जर्नलिंग और गोल्स लिखने की आदत डाल लें। जर्नलिंग यानी अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखित रूप देना, ठीक है। ये सिर्फ एक डायरी लिखने तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि मानसिक शांति पाने, खुद को एनालाइज करने और अपने गोल्स को क्लैरिफाई करने में भी हेल्पफुल है। जर्नलिंग हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जब हम गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस या उदासी महसूस करते हैं तो जर्नल में लिखने से ये हमारी नेगेटिव ऊर्जा को कम कर देती है। साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें तो जब हम अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करते हैं तो ये हमारा माइंड इसे बेहतर तरीके से समझता है और इससे हमारी चिंता कम हो जाती है। जर्नलिंग से हमारे दिमाग को क्लैरिटी मिलती है। जब हम डेली बेसिस पर अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को लिखते हैं, प्रॉब्लम्स को लिखते हैं तो हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारी असली दिक्कत क्या है, कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ सोल्यूशन चाहिए, किस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए। कई बार एक ही प्रॉब्लम बार बार हमारी लाइफ में आती जाती है और हमें इस प्रॉब्लम की जड़ का पता ही नहीं होता, लेकिन जर्नलिंग से हमें ये पैटर्न समझ में आ जाता है कि आखिर रियल प्रॉब्लम क्या है और हमें किस एरिया को ठीक करने की ज़रूरत है। जर्नलिंग से हमें अपनी कमियों और ताकतों का पता चलता है। ये हमें हमारी सोच और व्यवहार को बदलने का मौका देता है। जब हम अपने हाथ से लिखते हैं तो हमारे दिमाग के कई एरियाज एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि ब्रोकाज एरिया, लिम्बिक सिस्टम, हिप्पोकैम्पस। इसके अलावा जर्नलिंग के थ्रू आप अपने गोल्स और विश के लिए अपने हर एक सेल्स को भी प्रोग्राम करते हैं।
अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। तो जर्नलिंग के बारे में तो आपको पता चल गया होगा, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जर्नलिंग शुरू कैसे करें। अगर आप जर्नलिंग शुरू करना चाहते हैं तो आगे कुछ बातों को आपको फॉलो करना होगा। रोज़ाना 5 से 10 मिनट इसको लिखें। ज़रूरी नहीं कि लंबा लिखना है, बस आपने अपने विचारों को कागज़ पर उतारना है। इसमें आप अपने गोल्स और इंटेंशंस को लिख सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी काम करेगा। इसके अलावा आप अपना आभार व्यक्त करें। हर दिन 10 चीज़ों के लिए यूनिवर्स को आभार दें। हर दिन 10 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप सच में ग्रेटफुल फील करते हैं। जर्नलिंग कई तरह की होती है, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, फाइनेंस जर्नलिंग, सेल्फ लव जर्नलिंग, गोल्स जर्नलिंग। जर्नलिंग सिर्फ एक आदत नहीं है दोस्तों, बल्कि जब आप जर्नलिंग करते हैं तो ये आपके सपनों को पूरा करने का एक पावरफुल टूल बन जाता है। तो आज से ही जर्नलिंग को अपनाइए और अपनी लाइफ में मैजिकल चेंजेस देखने के लिए तैयार हो जाएं। तो कौन कौन जर्नलिंग को शुरू करने जा रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।